अब हाइपोथैलेमस सिर्फ यहीं नहीं रुकता, आगे भी बढ़ता है। वो इसके साथ दो और महत्वपूर्ण असरदायक क्रियाओं को अंजाम देता है ताकि शरीर में गर्मी बनी रहे। बहुत देर तक आपको रुकना है उस ठंडी में, तो वो गर्मी जो निकाली है वो बनी रहे। वो दो कार्य को अंजाम देता है। एक तो वो पसीने की ग्रंथियों को इशारा करता है कि आप लोग अभी बंद हो जाओ, कोई पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो पसीने के ग्रंथियों को जोर से बंद कर दिया जाता है उसके ऑर्डर पर, ताकि पसीना बाहर नहीं निकले। दूसरा, शरीर के ऊपरी सतह से रक्त को घुमा दिया जाता है। जैसे उसमें पहले आपने पढ़ा गर्मी में कि शरीर के रक्त को और भी ऊपर लेके आता है और उसको खोल दिया जाता है, थोड़ी सी चौड़ी कर दिया जाती है नलियों को। अभी वो शरीर के रक्त को बोलता है तुम नीचे चले जाओ। तो शरीर के रक्त के नलियों को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है ताकि बाहरी ठंड से वो ठिठुर न जाए। वो ब्लड एकदम ऊपर रहता है तो ठंड उसको मिलती है तो वो ठिठुरने लगते हैं, तो ब्लड को थोड़ा नीचे दबा देता है, उसकी थोड़ा सा घुमा देता है वो, ताकि वो ठिठुर न जाए ठंड से। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो बंदा ठंड से ठिठुर रहा होता है उसका शरीर नीला पड़ जाता है। ये हाइपोथैलेमस का ही बचाव है, उसने नुकसान न हो इसलिए सतही रक्त नलियों को तकरीबन पूरी तरह से बंद करवा दिया होता है। आपको समझ में आई बात? आपने देखा होगा कि जिस किसी को ठंड पड़ती है वो ठिठुरता है, आपने देखा होगा उसका रक्त नीला पड़ जाता है। आप देखते बोला हाँ ठंड ने इसको नीला कर दिया, लेकिन असलियत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। हाइपोथैलेमस इसका वो होता है, गाइड होता है। वो क्या करता है, एक तो वो पसीने की ग्रंथि उसने बंद करा दी, पानी ना निकले। दूसरा, वो रक्त की नलियों को सतह से थोड़ा सा दूर कर देता है ताकि ठंड उस रक्त के नहीं पड़े। तो जब उसके ऊपर वो पड़ता है तो जो यहाँ पर रक्त जो घुमा देता है तो वहाँ का जो भाग है उसके रक्त जो है वो नीला पड़ जाता है, क्योंकि रक्त की जो ताज़ा रक्त की नलियाँ वहाँ नहीं, तो आपको वहाँ पर सडनली नीलापन दिखने लगता है। वो एक्चुअली बचाव क्रिया है, हाइपोथैलेमस ने किया होता है ताकि डायरेक्ट ठंडी उस रक्त में न जाए। तो वो इसलिए किया होगा कि उसका नुकसान नहीं होगा। बहुत देर तक ठंडी में रहे तो रक्त ठंडा हो जाएगा, इसलिए वो उसको घुमा देता है। और जब हम देखते हैं कि जब बंदा ठंड से ठिठुर रहा होता है उसका शरीर नीला पड़ जाता है। ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस का कमाल है। तो है ना, वो एक्चुअली क्या कहता है, सतही रक्त नलियों को तकरीबन पूरी तरह से बंद करवा दिया होता है। वो ऊपर की जो नलियां होती है उसको ऑलमोस्ट बंद कर देता है। तो वहाँ पर जो नया खून आके बह रहा होता है वो ऑक्सीजन वाला वो नहीं दिखता, इसलिए उसका कलर थोड़ा सा नीला दिखता है। आइए मैं आपको और बातें बहुत लंबी है क्योंकि ये कमाल का एक स्विच बोर्ड है। इसको बताने के लिए मुझे भी थोड़ी सी आराम लेना होगा क्योंकि बहुत देर से मैं आपको सुना रहा हूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आराम से सुनाता हूँ क्योंकि बातें थोड़ी लंबी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आगे की बातें आपको आराम से बैठ के सुनाना चाहता हूं, तो ठीक है मैं बैठ गया हूं, आप लोग भी तैयार हैं, सुनिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा थक जाऊं तो हाइपोथैलेमस फिर से शुरू हो जाएगा कि अरे ये सर तो थक रहे हैं, चलो कुछ करो। तो इसीलिए मैं हाइपोथैलेमस को निश्चिंत करना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं और मैं आपके बारे में कुछ और बातें आपको बताता हूं। चलिए एक और इंटरेस्टिंग आपको मैं बात बताता हूं इस स्विच बोर्ड के बारे में, जिसको हम मेन स्विच बोर्ड कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो आपके हाथ पैर के बाल जो होते हैं, रोम वो खड़े हो जाते हैं, टिंग 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 टिंग। आपको भी लगता है यार ये बाल खड़े हो गए क्योंकि ठंड लग रही होती है। आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है? नहीं जानते होंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये कमाल की जो हरकत है वो हमारे कमाल के पहरेदार वफादार प्रहरी हाइपोथैलेमस ने किया होता है। ये मस्ती भी हमारे शरीर की एक बचाव प्रक्रिया है। बाल खड़ा करना मस्ती नहीं है, ये हमारी बचाव प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। दरअसल हाइपोथैलेमस हमारी त्वचा की सतह को कस देता है। वो करता क्या है, हमारी स्किन को ठंड की वजह से वो कस देता है ऐसे। जब वो कसता है तो हमारे बाल जो होते हैं वो इसलिए कसता है, उसको मालूम है मैं इसको कसूंगा तो बाल जो सोए पड़े वो ट्रिंग करके खड़े हो जाएंगे। तो हमारे शरीर के सतह को कस देता है ताकि बाल खड़े हो जाएं और खड़े बालों की वजह से अच्छा इंसुलेशन हो जाता है।
इंसुलेशन, या आप समझिए जिसे शुद्ध हिंदी में ताप या विद्युत रोधन कहा जाता है। ताप रोधन या विद्युत रोधन कहा जाता है, यानी कि शरीर की गर्मी या ताप बाहर नहीं निकल पाती इन खड़े बालों को अंग्रेजी में हम लोग, कुछ लोग कहते हैं गूज फ्लैश कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं गूज बम्प्स आ जाती है, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। इसको इंग्लिश में गूज फ्लैश भी कहा जाता है और इनकी वजह से शरीर ठंडी से लड़ सकता है। इन रोमों यानी बालों का खड़ा होना इस वक्त भी देखा जा सकता है जब हम किसी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। एक और मौका होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि इससे तो लड़ना ही पड़ेगा अभी, तो हम अपने को तैयार करते हैं, तो उस वक्त भी आपके बाल जो है खड़े हो जाते हैं ताकि शरीर की गर्मी बाहर ना निकले। तो इन ये लड़ने को तैयार हो जाते हैं या जब हम किसी से काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। कुछ लोग जब डरते हैं तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, इवन सिर के बाल भी खड़े हो जाते हैं। तो उनके बाल जब दुश्मन से लड़ने को तैयार होता है तब ये बाल खड़े हो जाते हैं। अब समझ में आई होगी आपको ये बात कि शरीर पर उगे हुए हजारों लाखों बाल, जिसे हम रोम कहते हैं, सिर्फ खूबसूरती या बदसूरती के लिए नहीं होते। कई बार हम सोचते हैं कि बाल क्यों होते हैं। कई लोग इसको सिंपल बोलते हैं कि कई लोगों के बहुत हेयरी बाल होते हैं, जैसे ब्रीच के बाल होते हैं। कभी देखा हो किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी किसी बाल कम होते हैं, लेकिन ये खूबसूरती के लिए नहीं, इसका अपना कुछ काम है। तो ये खूबसूरती और बदसूरती के लिए नहीं होते, बल्कि इनका अपना एक खास मकसद होता है। और सच कहूँ तो शरीर के हर अंग का अपना अपना अलग अलग मकसद है। शरीर के हर भाग का रीज़न है। तो ये सब चीज़ें, इवन आपने देखा होगा कि जो ठंडी कंट्री में जो जानवर रहते हैं, जो जैसे अलास्का में रहते हैं, टुंड्रा में रहते हैं, कनाडा के ऊपर रहते हैं, जहाँ पर आइसलैंड में रहते हैं, वहाँ पर देखो आपको भालू मिलेंगे तो उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े घने घने उनके बाल रहते हैं। वो एक्चुअली ठंडी से प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। उनको भगवान ने उनको बहुत सारे हेयर ही बनाया होता है ताकि उनको ठंड न लगे। आगे बढ़ते हैं। बल्कि उनका अपना एक खास मकसद होता है। और सच कहूँ तो शरीर के हर अंग का अपना अपना मकसद है। तो देखा, मान लिया कि कैसी कमाल की व्यवस्था है हमारे शरीर में। आप लोगों ने अब तक समझ लिया होगा कि कैसी व्यवस्था है हमारे शरीर में। इतना सब कुछ हमारे शरीर के अंदर वाले हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करते हैं, और बाहर से तो न हम उनकी प्रशंसा करते हैं और ना ही उसकी मदद करते हैं। उल्टा अनजाने में हम उनके लिए तरह तरह की मुसीबतें पैदा कर देते हैं। स्वास्थ्य में कि राह में सही ढंग से चलने के बजाय हम टेढ़े मेढ़े उल्टे सुल्टे रास्तों में जो कदम उठाते रहते हैं और खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। तो आपको ये पता लगा कि जब हमारे ठंड ज़्यादा होती है तो हमारे शरीर के रोम, जिसे हम लोग ये जो बाल होते हैं टर्मिनल हेयर्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो शरीर के रोम में पड़े होते हैं। वो बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर बाल पड़े रहें तो उसमें से शरीर की गर्मी निकलने का चांस होता है। लेकिन जब वो कड़क होकर ऐसे खड़े हो जाते हैं तो इंसुलेशन, एक तरह का इंसुलेशन हो जाता है। अंदर की गर्मी अंदर पड़ी रहेगी, बाहर की ठंडी बाहर रहेगी, इंसुलेशन हो जाता है। तो इसका काम ये भी हाइपोथैलेमस ने किया होता है। आइए हम अब कुछ और चकित कर देने वाले कारनामों, इस हमारे कमाल के प्रहरी हाइपोथैलेमस के बारे में लोगों को बताएं। एक और कुछ और भी इसके बहुत सारे काम हैं जो बताता हूँ मैं आपको। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर 50% से ज़्यादा पानी का बना हुआ है? कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि 75% अब हमारा शरीर पानी का बना होता है। बचपन में तो ये, जैसे बचपन में 75% था, जब बच्चा पैदा होता है, जब होता उसका शरीर का 75% पानी का बना होता है। ये हमारे शरीर के पंचभूतों का एक भाग है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। तो जल हमारे शरीर का एक वन ऑफ दी पंचभूतों में से एक है। तो 75% हमारे शरीर का भाग बचपन में होता है। अब ये पानी का अनुपात हमारे शरीर में हमेशा बना रहना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारे पंचभूतों में से एक पानी है, ये पानी का अनुपात हमारे शरीर में रेगुलेट होना चाहिए। कम हो गया प्रॉब्लम, बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम। इसका अनुपात उतना ही होना चाहिए जितना हमारे शरीर के लिए वो ज़रूरी है। अगर ये हमारे शरीर का 1/5
से अब देखो बर्फीले प्रदेश में अगर ये पानी हमारे शरीर का 1/5 से, अब देखो बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के शरीर को ऊपर वाले ने कितने बड़े बड़े बाल दिए, जो मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े ऊपर वाले ने इनको जानवरों को बड़े बड़े बाल दिए हैं। ये दरअसल बाहरी ठंडी से लड़ने के लिए होते हैं। हम भी तो इन बालों को काटकर उनका फर कोट बनाकर बर्फीले प्रदेशों में घूमते हैं। आपने देखा होगा कि आप लोग लैंप के, आप लोग इस तरह के लोगों के बाल काटते हो और फिर उसका एक फर कोट बनाते हो, टोपी बनाते हो, तो ये उसी की वजह कि ये बाल जो है ये गर्मी बना के रखने के काम आते हैं। तो हम इनका कोट बना के घूमते हैं। ज़्यादा कम हो गया, अगर सपोजिंग ये तो हो गया कि जब आपका शरीर का पानी बहुत ज़्यादा हो गया और अगर सपोजिंग बहुत कम हो गया सपोजिंग पानी अंदर का, तो मौत भी हो सकती है, जिसे हम डेथ बाय डिहाइड्रेशन कहते हैं। मतलब ये समझाने की कोशिश है कि पानी अगर हमारे शरीर के 75% है या 50% से ज़्यादा है तो उतना बने रहना चाहिए। गर्मी की वजह से पानी बाहर निकलता है तो कुछ करो। ठंडी में अगर आपने पानी कम पिया है तो ठंडी में पसीना नहीं निकलता है तो वो पानी अंदर बढ़ जाता है मात्रा, उस वक्त भी कुछ करना चाहिए। तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया दोनों शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो जिसे हम डेथ बाय डिहाइड्रेशन करते हैं, अर्थात निर्जलीकरण के कारण से मौत होती है। इसको हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में पानी का लेवल या अनुपात जितना है उतना ही बना रहना चाहिए, और इस काम का बीड़ा ही हमारा यही हाइपोथैलेमस ही उठाता है। वही देखता रहता है कि पानी का अनुपात बढ़ना नहीं चाहिए या कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम हर रोज़ करीबन 1.5 लीटर पानी खोते हैं? पीते तो कभी कभी 3, 4, 5, 6 लीटर भी पी जाता कोई आदमी, पर 1.5 लीटर पानी ऑन एन एवरेज एक आदमी लूज करता है। 3 तरह से उसकी लूजिंग होती है। लूज 3 तरह से करता है। एक पसीने से, जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, या यूं कहो कि हम वो 1.5 लीटर पानी गंवाते हैं। ये खोना होता है तीन माध्यमों से। एक तो फेफड़ों से, लंग से, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें भी पानी बाहर निकलता है, और दूसरा पसीने से, और तीसरा पेशाब यानी यूरिन से निकलता है। और ये सब ज़रूरत के मुताबिक होता है। अब ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि अनडिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल है। पसीना निकलना ज़रूरी है, यूरिन पास होना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है। तो ये जब होता है तो वो प्रोग्राम्ड है। हालांकि इन क्रियाओं का होना भी हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब बेसिक मैंने कहा कि होना ज़रूरी है, पर किन्हीं और कारणों से अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी खो बैठते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारा ये वफादार प्रहरी श्री हाइपोथैलेमस हरकत में आ जाता है। उसके अपने सेंसर्स यानी टोही जासूस होते हैं जो उसे तुरंत बता देते हैं कि भाई रक्त अंदर से ज़्यादा नमकीन हो रहा है। अब ये नहीं कि अंदर हमने बहुत सारा नमक खा लिया है, बट रक्त के अंदर एक मात्रा रहती है सॉल्ट की। आपको जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सॉल्ट के हिसाब से वो सॉल्टी रहता है, पर अगर उसका पानी उड़ गया तो सॉल्ट बढ़ जाता है। मतलब उस प्रोपोर्शन में सॉल्ट की नमकीन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप देखते समुद्र का पानी भी होता है, उसको अगर आप इवेपोरेट कर दो तो अंदर का नमक बाहर निकल आता है। तो ये जब कहते हैं कि ज़्यादा नमकीन हो चला है कि कारण पानी का लेवल कम हो चुका है, अब देखो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है।